जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत आज की पहली बड़ी खबर के साथ। किसानों पर एक बड़ा दांव खेलते हुए छत्तीसगढ़ में बीजेपी किसान सम्मान निधि योजना में सालाना 6,000 रुपये इजाफा करने का ऐलान कर सकती है। दरअसल कांग्रेस की लगातार गारंटियों को देखते हुए भाजपा भी अपना मजबूत घोषणा पत्र जारी करने वाली है और इसमें धान पर इनपुट सब्सिडी बढ़ाने के साथ ही सबसे बड़ा दाम किसानों पर लगाने वाली है। महाराष्ट्र की नमो शेतकारी सम्मान निधि योजना जैसी स्कीम छत्तीसगढ़ में भी लाई जा सकती है। इसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में 6,000 रुपये सालाना के अलावा किसानों को हर साल 6,000 रुपये अतिरिक्त देने का वादा किया जा सकता है। अभी भाजपा इस राशि को बढ़ाने या घटाने पर विचार कर रही है। इसके पहले पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा अपने घोषणा पत्र में सम्मान निधि के अलावा 4,000 रुपये प्रतिवर्ष बढ़ाने का वादा कर चुकी है। भाजपा सूत्रों की माने तो ये सबसे बड़ी घोषणा होगी जिससे किसानों को धान के अलावा सीधा फायदा नजर आएगा। धान खरीदी में 24,96,000 किसान रजिस्टर्ड हैं, जबकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में 40,75,000 किसानों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है। चुनाव में आचार संहिता का कोई भी रोड़ा नहीं लगने वाला है और जल्द ही खाते में धान खरीदी की राशि पहुंच जाएगी। खरीफ सीजन में बोए धान की फसल बीते दिन से सहकारी समितियों के माध्यम से खरीदारी शुरू कर दी गई है। किसानों द्वारा उपज को बेचने के लिए टोकन के आधार पर पहले दिन 529 किसान केंद्र पहुंचे थे, जिनसे 22,063 क्विंटल धान की खरीदी हुई और वहीं पहले दिन राजनांदगांव जिले से 168 लाख रुपए की लिंकिंग के माध्यम से कर्ज की वसूली भी हो गई है। किसानों के जहन में आचार संहिता के बीच भुगतान में देरी होने की बातें आ रही थी, लेकिन बता दें कि आचार संहिता का रोड़ा धान बिक्री के भुगतान पे नहीं पड़ने वाला है। जल्द से जल्द किसानों को उनके खाते में भुगतान कर दिया जाएगा। किसानों को पीएफएमएस माध्यम से भुगतान किया जाएगा। वहीं पहले दिन भले ही उपार्जन केंद्रों में धान की आवक कम रही हो, लेकिन आने वाले दिनों में इसमें तेजी आने वाली है। बता दें कि धान खरीदी 31 जनवरी तक ही जारी रहेगी। फिलहाल अभी रुकना हरूना किस्म की धान की कटाई तेजी से चल रही है और देरी से पकने वाले धान की कटाई फिलहाल शुरू नहीं हो पाई है। दिवाली पर्व के बाद धान की कटाई में तेजी आती है और इसी के बाद उपार्जन केंद्रों में धान की आवक भी बढ़ जाती है। प्रधानमंत्री का दौरा बीते दिन दिखाई दिया रायपुर में, जहां औ नहीं सहिबो बदल के रहिबो का नारा इन्होंने दिया। कांकेर में प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने मोदी को गाली दिया है क्योंकि मैं ओबीसी से आता हूं। दरअसल कांकेर के गोविंदपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन 2 नवंबर को विजय संकल्प रैली को संबोधित किया, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने गोंडी भाषा में भी सभी को जय जोहार बोलते हुए कहा और भाषण की शुरुआत की। मोदी ने नारा लगवाया औ नहीं सहिबो बदल के रहिबो। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ ओबीसी को गाली देने का काम किया है। मोदी को गाली दी इसीलिए क्योंकि मैं ओबीसी से आता हूं। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि बीजेपी का संकल्प छत्तीसगढ़िया पहचान को सशक्त करने का है। बीजेपी का संकल्प आदिवासी और पिछड़ों के हितों की रक्षा करना है। बीजेपी का संकल्प देश के टॉप राज्यों में छत्तीसगढ़ को लाने का है। कांग्रेस और विकास के बीच 36 का आंकड़ा है। जहां कांग्रेस है वहां विकास हो नहीं सकता। फिलहाल ये सभी बातें अपने भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही कांकेर में। छत्तीसगढ़ में चुनावों के दौरान अधिकृत वाहनों की रवानगी अब शुरू हो चुकी है, जहां 15,000 से अधिक गाड़ियों की यहां पर चुनाव आयोग की जरूरत पड़ने वाली है। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए यात्री और स्कूल बसों के साथ ही अन्य वाहनों के अधिग्रहण होने के साथ ही यहां से इसके लिए रवानगी का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। इस बार चुनाव के लिए तकरीबन 15,000 से अधिक वाहनों की जरूरत चुनाव आयोग ने बताई है। इन वाहनों का परिवहन विभाग की ओर से उपलब्ध कराने का सिलसिला जारी है। इधर बड़ी संख्या में यात्री बसों के अधिग्रहित होने से आम यात्रियों को दीपावली में अपने गृह ग्राम जाने में परेशानी उठानी पड़ सकती है। वहीं स्कूल बसों को भी चुनाव कार्यों में लगाए जाने की वजह से स्कूली और कॉलेज के छात्र छात्राओं को तकरीबन 1 सप्ताह तक इसके लिए परेशानी झेलनी होगी। प्रदेश में 7 और 17 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव की मतदान की तैयारियों में पूरा प्रशासनिक अमला जुटा हुआ है। परिवहन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक सुरक्षा बल मतदान कार्य में लगे कर्मचारियों, अधिकारियों और मतदान केंद्रों तक पहुंचाने और वहां से लाने के लिए तकरीबन 7,000 यात्री बसें, 2,000 स्कूल बस, 3,000 ट्रक और 3,000 कार के साथ ही शासकीय वाहनों को भी अधिग्रहित किया जाना है।
चुनाव को लेकर के 5 और 7 नवंबर तक शुष्क दिवस प्रदेश में घोषित किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर के यहां पर जिला निर्वाचन अधिकारी एस जयवर्धन ने 7 नवंबर तक के लिए जिले में संपूर्ण क्षेत्र को शुष्क दिवस घोषित कर दिया है। ऐसे में होने वाले मतदान के अवसर पर मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व और 5 नवंबर की शाम 5 बजे से लेकर 7 नवंबर को संपूर्ण क्षेत्र में शुष्क दिवस घोषित किया गया है। मतदान समाप्ति तक जिले में स्थित समस्त देसी मदिरा और विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों, रेस्टोरेंट, बार, होटल, बार, क्लब बंद रखने के लिए शुष्क दिवस घोषित किया गया है। इस अवधि में मदिरा का संपूर्ण संव्यवहार प्रतिबंधित रहेगा और इसी प्रकार जिले के मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी की सीमा से लगे विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति और स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए 5 किलोमीटर की सीमा का निर्धारण कर लिया गया है और जहां महाराष्ट्र राज्य के जिला गढ़चिरौली, गोंदिया, चंद्रपुर और बालोद साथ ही राजनांदगांव जिला पर भी शुष्क दिवस घोषित किया गया है। इसी के मद्देनजर भाजपा का घोषणा पत्र आज जारी हो सकता है। अमित शाह आज घोषणा पत्र जारी कर सकते हैं। चुनाव से पहले घोषणा पत्र जारी करने को लेकर कई दिनों से कांग्रेस और भाजपा के बीच सियासी पारा चढ़ा हुआ है। दोनों ही पार्टियां जनता के लिए बड़े बड़े वायदे पूरे करने का दावा करती नजर आ रही हैं। इसी बीच आज सुबह यानी कि 3 नवंबर को गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा पत्र जारी करने के ऐलान कर दिए हैं। जहाँ घोषणा पत्र जारी करने से पहले गृह मंत्री पंडरिया में जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके बाद प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी कांकेर जिले के दौरे पर हैं और ऐसे में जनसभा को संबोधित करते हुए बड़ी घोषणाओं का ऐलान इनके द्वारा भी किया गया है। बता दें कि बीजेपी धान का समर्थन मूल्य 3000 से ज्यादा दे सकती है। वहीं महिलाओं के लिए हर महीने 1500 रुपए देने की घोषणा की जा सकती है। हर हाथ रोजगार देने का भी ऐलान किया जा सकता है। तो वहीं बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने की घोषणा बीजेपी के द्वारा अपने घोषणा पत्र में शामिल की जा सकती है। विधानसभा निर्वाचन 2023 को लेकर मनेंद्रगढ़, चिरबिरी, भरतपुर के मनेंद्रगढ़ और भरतपुर सोनहत में 9 प्रत्याशी, जबकि दोनों सीटों पर गोरवाना गणतंत्र पार्टी का भी असर दिखाई दे रहा है। दरअसल विधानसभा चुनाव 2023 के लिए एमसीबी जिले के 2 विधानसभा सीटों में नाम वापसी के बाद अब विधानसभा प्रत्याशियों की स्थितियां स्पष्ट हो गई हैं। मनेंद्रगढ़ सीट से 2 प्रत्याशियों के नाम वापस लेने के बाद 9 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, तो वहीं भरतपुर सोनहत सीट से किसी का भी नाम वापस नहीं हुआ है। 9 प्रत्याशी अभी भी चुनाव मैदान में हैं। इसके अलावा 9 प्रत्याशियों की लिस्ट इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। साथ ही मनेंद्रगढ़ और भरतपुर सोनहत के यहां पर विधानसभा क्षेत्र के टिकटों का विवरण आप देख सकते हैं। रायपुर भिलाई में ईडी का ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिला, जहां ड्राइवर के घर पर 2.5 करोड़ रुपए ईडी ने बरामद किए हैं। रायपुर में कार से 3 करोड़ 12 लाख रुपए कैश जब्त किए गए हैं और ये सभी पैसे चुनाव में खपाने का शक किया जा रहा है। भिलाई में ईडी की टीम ने हाउसिंग बोर्ड ब्लॉक नंबर 15 क्वार्टर नंबर 17 निवासी बप्पा दास के यहाँ छापा मारकर तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए कैश की जब्ती की है। ये रकम कमरे में दीवान में रखी हुई थी, जबकि जब्त रकम में 500 और 2000 के नोट शामिल हैं। बताया जा रहा है कि बप्पा दास पेशे से ड्राइवर है और ऑनलाइन सट्टा ऐप की आईडी संचालित करता है। ऐसे में इसके पास से इतनी बड़ी रकम मिलना हैरान करता है। ईडी को आशंका है कि ये सभी पैसे ऑनलाइन सट्टा ऐप का है, जिसे चुनाव में खर्च करने के लिए रखा गया था। दूसरी तरफ रायपुर में भी एक होटल में एक व्यक्ति के पास से ईडी ने तकरीबन 3 करोड़ से ज्यादा का कैश जब्त किया है। मकान का ताला तोड़ करके ईडी की टीम यहाँ पर घुसी थी, जहाँ 3 से 4 दिल्ली पासिंग गाड़ियां यहाँ पर ईडी के अफसर में पहुंचे थे और टीम में महिला अधिकारी भी सम्मिलित थीं। मांगलिक कार्यों के लिए अब भवनों की बुकिंग शुरू हो चुकी है, जहां बैंड बाजों की बुकिंग भी अब शुरू हो चुकी है। त्योहारों के साथ साथ अब शादियों के सीजन की भी शुरुआत होने वाली है। आगामी 23 नवंबर से मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे। इस मद्देनजर अभी से जोर शोर से फोटोग्राफी, कैटरिंग, बैंड बाजा और शादी भवनों की बुकिंग शुरू हो चुकी है। आचार्य गोविंद दुबे के अनुसार नवंबर और दिसंबर में विवाह के लिए कुल 14 शुभ मुहूर्त हैं और ऐसे में शादियों में होने वाली खरीदारी के मद्देनजर बाजार सज चुका है। शहरवासी और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से लोग बड़ी संख्या में खरीदी करने के लिए पहुंच रहे हैं। इधर वर वधू के परिजनों में शादी भवन के साथ ही बैंड बाजा, फोटोग्राफी, कैटरिंग के लिए होड़ मच चुकी है। शहर में 2 दिन के लिए शादी समारोह के लिए तकरीबन 2.5 लाख से 4 लाख रुपए तक का चार्ज लिया जा रहा है। भवन मालिकों का कहना है कि इन दिनों भवनों की बुकिंग के लिए हर दिन लगभग 10 परिवारों की क्वेरीज आ रही है। शादियों में सबसे महत्वपूर्ण प्रमुख आकर्षण का केंद्र परोसा जाने वाला व्यंजन होता है, लिहाजा इस पर
विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि बारातियों का स्वागत यादगार बनाया जा सके। छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहने वाले हैं मुख्यमंत्री केजरीवाल और भगवंत मान, क्योंकि अकलतरा, मस्तूरी और कवर्धा में रोड शो आयोजित करेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा के होने वाले पहले चरण के मतदान से पहले राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों का दौरा शुरू हो चुका है। आम आदमी पार्टी से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब सीएम भगवंत मान छत्तीसगढ़ आने वाले हैं, जहां दोपहर 1:30 पर दोनों रायपुर पहुंचेंगे। साथ ही राष्ट्रीय संगठन महासचिव संदीप पाठक भी इस पर मौजूद होंगे। अरविंद केजरीवाल और 2 दिनों के लिए छत्तीसगढ़ में रहेंगे। ऐसे में दोपहर में रायपुर पहुंचने के बाद सीधे अकलतरा के लिए मुख्यमंत्री रवाना होंगे। अकलतरा में दोनों प्रत्याशी आनंद प्रकाश गिरी के समर्थन में रोड शो आयोजित करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब मुख्यमंत्री भगवंत मान अकलतरा में रोड शो आयोजित करने के बाद बिलासपुर पहुंचेंगे। साथ ही बिलासपुर में रात बिताएंगे और इस दौरान कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी संबंधों में बैठक भी की जाएगी। लोक अदालतों में 11,78,000 प्रकरणों का निपटारा हुआ। इनमें से 10 लाख से ज़्यादा प्री लिटिगेशन के प्रकरण भी शामिल हैं। दरअसल खबर है कि यहां पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा किया गया, जहां छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की ओर से संयुक्त रूप से प्रदेश भर में 3 राष्ट्रीय लोक अदालत शिविर का आयोजन किया गया और इस शिविर के माध्यम से आपसी सहमति से 11,78,357 प्रकरणों का निराकरण किया गया। वर्ष 2023 में आयोजित किए गए राष्ट्रीय लोक अदालत के मूल्यांकन एवं निष्पादन के लिए पिछले दिनों बिलासपुर हाई कोर्ट में राज्य स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया था, जिसको लेकर कार्यक्रम के मुख्य आतिथ्य में छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधीश एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष रमेश सिन्हा मौजूद रहे थे। एयरपोर्ट में 270 एकड़ जमीन काम करने के लिए अनुमति मिल चुकी है। हाई कोर्ट ने 30 नवंबर तक नाइट लैंडिंग का काम पूरा करने को कहा है, जिसके लिए अगली सुनवाई 7 तारीख को होने वाली है। चक्करभाठा के बिलासपुर एयरपोर्ट में बिलासा देवी कैप्टन एयरपोर्ट के एक्सटेंशन का काम पूरा करने का रास्ता अब साफ हो चुका है, जहां हाई कोर्ट ने 1014 एकड़ में से 270 एकड़ जमीन पर काम करने को लेकर 30 नवंबर तक नाइट लैंडिंग का काम पूरा करने का आदेश जारी कर दिया है। साथ ही केंद्र सरकार को 4 सप्ताह के भीतर बाकी जमीन का हस्तांतरण कर राज्य सरकार के नाम पर ट्रांसफर करने की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश जारी किए जा चुके हैं। साथ ही बाउंड्री वॉल का निर्माण, अप्रोच रोड इत्यादि कामों को जल्द से जल्द पूरा करने का आदेश जारी हुआ है। इस मामले पर 7 दिसंबर को अगली सुनवाई छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में होगी। बिलासा देवी कैप्टन एयरपोर्ट के एक्सटेंशन समेत नाइट लैंडिंग, 4C कैटेगरी लाइसेंस देने समेत अन्य मांगों को लेकर कमल कुमार दुबे और हाई कोर्ट प्रैक्टिसिंग एडवोकेट एसोसिएशन की तरफ से जनहित याचिकाओं पर बीते दिन जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस दीपक कुमारी तिवारी की डबल बेंच में सुनवाई हुई है। वाहन की चेकिंग के दौरान 1 करोड़ रुपए का सोना और चांदी बरामद किया गया है। जिला मुख्यालय से होकर गुजरने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 पर मर्दापाल तिराहे पर बीती रात को चल रही वाहनों की चेकिंग के दौरान 4 वाहनों से तकरीबन 1400 ग्राम सोना और 60 किलो 500 ग्राम के चांदी के साथ ही लगभग 2,60,000 रुपए नकद भी बरामद हुए हैं। विधानसभा आम निर्वाचन के दौरान मतदाताओं को प्रलोभित करने वाली वस्तुओं के परिवहन पर रोकथाम के लिए प्रशासन के द्वारा लगातार कार्यवाही जारी हैं। इसी कड़ी में अनुविभागीय अधिकारी के नेतृत्व में जगदलपुर से लेकर रायपुर की ओर जा रहे वाहनों की चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान कार में यहां पर लगभग 300 ग्राम सोना और 25 किलो चांदी के साथ ही 25,000 रुपए कैश, तो वहीं दूसरी कार से तकरीबन 150 ग्राम सोना और 400 ग्राम चांदी के साथ ही 29,000 कैश और तीसरी कार से 800 ग्राम सोना जबकि 10 किलो चांदी जो है बरामद किए गए हैं। वहीं चौथी कार की माध्यम से बात करें तो 150 ग्राम सोना और 25 किलो चांदी इन चौथी कार से बरामद हुए हैं। आरक्षण के मामले पर बिलासपुर हाई कोर्ट में फैसला सुरक्षित किया जा चुका है और लगातार इसकी मांग की जा रही थी। बिलासपुर हाई कोर्ट ने प्रमोशन में आरक्षण के मामले के सुनवाई के बाद फैसला को सुरक्षित कर लिया है। इस प्रकरण में पूर्व में कोर्ट ने स्टे दे दिया था, जो अगले आदेश तक जारी है। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने 22 अक्टूबर 2019 को प्रदेश में प्रमोशन पर आरक्षण के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था और इस नोटिफिकेशन में प्रथम वर्ग से लेकर चतुर्थ श्रेणी तक के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ देने की बात
बात कही गई थी। इसमें अनुसूचित जाति को 13% जबकि अनुसूचित जनजाति को 32% आरक्षण की व्यवस्था की गई। नोटिफिकेशन में स्पष्ट तौर पर कहा गया था कि ये आरक्षण प्रथम श्रेणी के पदों से लेकर प्रथम श्रेणी के उच्च वेतनमान के पदों पर पदोन्नति होने, द्वितीय श्रेणी के पदों पर प्रथम श्रेणी से पदोन्नति होने और तृतीय श्रेणी के पदों पर पदोन्नत होने पर दिया जाएगा। जबकि राज्य सरकार की इस अधिसूचना के खिलाफ रायपुर के एस संतोष कुमार ने अधिवक्ता योगेश्वर शर्मा के माध्यम से हाई कोर्ट में PIL दाखिल की और इस याचिका में कहा गया कि ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश और आरक्षण नियम के विपरीत है। साथ ही राज्य शासन द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन को निरस्त करने की मांग इस PIL में की गई थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के रोड शो में जगह जगह पर फूलों से स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ने भाजपा पर निशाना भी साधा, कहा जनता के लिए क्या करेंगे ये भी नहीं बता पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण के मतदान की तिथि जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे ही राजनीतिक सियासत गरमाने लगी है। भाजपा के स्टार प्रचारक विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में जहां आयोजित करके जनता को संबोधित करने में जुटे हैं, जनता को अपने पक्ष में करने में जुटे हैं, तो वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी राजनांदगांव विधानसभा सीट में अपना कमान संभाले हुए हैं। आज उन्होंने बीते दिन रोड शो आयोजित किया और लोगों से चुनावी वादा कर भाजपा पर जमकर बरसे। इसके अलावा राजनांदगांव विधानसभा सीट से भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं डॉक्टर रमन सिंह, तो वहीं कांग्रेस से खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन चुनावी समर से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं।